हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का NK24 इंजीनियर्स में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्वच्छता इंजीनियरिंग के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका आज पार्ट फर्स्ट है। इसी तरह की और भी आएंगी वीडियोज आएंगी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए। इसमें स्वच्छता इंजीनियरिंग आपकी हो गई, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गई और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हो गई। इन सभी का हम एक ही वीडियो पार्ट में लेके आएंगे, इसी सीरीज़ में लेके आएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन, किसी सीवर द्वारा निकाला गया द्रव क्षय द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी सीवर द्वारा निकाला गया क्षय द्रव कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है मल व्यवस्था, बी है सीवर या मलमूत्र नाली, सी है सीवेज या मलमूत्र जिसको हम सीवेज कहते हैं, डी या सभी सही है। क्या है सही आंसर? सही आंसर की हम बात करें तो सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी। सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका सही आंसर है कि सीवेज जो होता है वो क्या होता है, किसी सीवर का निकाला गया क्षय द्रव कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसी शहर के कचरे में सम्मिलित होता है। किसी शहर के कचरे में सम्मिलित होता है, क्या होता है? मैला पानी, कूड़ा या मलमूत्र या अवमल या सब सही। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर जो है आपका वो क्या है? ई इसका आंसर हो जाएगा। ई इसका आंसर हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ई सब सही है कि उसमें किसी शहर के कूड़े में सम्मिलित क्या होता है। ठीक है। मल या जिसको हम सीवेज कहते हैं में ठोस केवल होते हैं। ठोस केवल होते हैं। कितना होता है भाई ठोस? 5%, 10%, 0.1% या 11%? कितना होता है भाई ठोस? तो अगर इसका ठोस की हम बात करें तो ठोस केवल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1% ठोस होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो है, जब किसी संयुक्त यौगिक में केवल औद्योगिक अथवा स्वच्छ मल प्रभावित होता है तो उसे कहा जाता है औद्योगिक प्रवाह, वर्षा प्रवाह, साधारण प्रवाह या शुष्क मौसम प्रवाह। तो क्या कहते हैं उसको? तो उसको जो कहा जाता है साधारण प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है कि सीवर पाइप की प्रति किलोमीटर लंबाई में प्रतिदिन पानी की न्यूनतम रिसन या अंतःसरण की मात्रा डैश 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 होती है। कितना होती है भाई? 1000 लीटर, 1500 लीटर, 2800 लीटर या 50,000 लीटर? कितना लीटर होता है भाई कि सीवर में प्रति मीटर लंबाई में प्रतिदिन पानी की न्यूनतम रिसन या अंतःसरण की मात्रा कितनी होती है? तो आपका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, 2800 लीटर होती है किसी सीवर में प्रति किलोमीटर लंबाई में प्रतिदिन पानी की न्यूनतम रिसन। ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। इसमें क्या है आपका, संयुक्त सीवर में मल प्रवाह वेग डैश 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 से कम नहीं होना चाहिए। मल प्रवाह वेग कितना होना चाहिए भाई सीवर में, संयुक्त सीवर में? ठीक है, संयुक्त सीवर में मल प्रवाह से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 3 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड या 0.75 मीटर पर सेकेंड या 0.50 मीटर पर सेकेंड। सही आंसर क्या है? सही आंसर जो है आपका इसका जो क्या है, संयुक्त सीवर में मल प्रवाह वेग कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.75 मीटर पर सेकेंड। तो 0.75 हमें कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी पे हमें 0.75 दिख रहा है। तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, 0.75। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा कि यद्यपि अनुगीय प्रवाह वेग का मान 3 मीटर पर सेकेंड है, परंतु व्यावहारिकता में इसका मान डैश 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 से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड या 2.25 पर मीटर सेकेंड या 2.0 मीटर पर सेकेंड? तो क्या होता है कि अनुगीय प्रवाह वेग का मान 3 मीटर पर सेकेंड है, परंतु व्यावहारिकता के लिए इसका मान से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो किससे अधिक नहीं होना चाहिए? किससे अधिक नहीं होना चाहिए? किससे अधिक नहीं होना चाहिए आपका? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर
सी कितना होना चाहिए, 2.25 से अधिक नहीं होना चाहिए व्यावहारिकता में। ठीक है, अगला, मल जल प्रणाली का डिजाइन करते समय उसकी आयु प्राय डैश 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 मानी जाती है। कितने वर्ष हम लेते हैं, मल जल प्रणाली का जब डिजाइन करते समय उसकी आयु का मान प्राय लिया जाता है। कितना लिया जाता है, 10 से 20 वर्ष हम मानते हैं, तो 15 से 20 वर्ष लेते हैं, तो यहाँ पे 15 है नहीं तो 20 वर्ष यहाँ पे हो जाएगा। तो कितना हम लेते हैं, 20 वर्ष लेते हैं। व्यवहारिक क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 9 की तरफ। क्या दिखा रहा है कि प्राय नमक कांचित पत्थर के नलों का व्यास 60 से 75 सेंटीमीटर तक बनाया जाता है। जो नमक के कांच होते हैं उनका कितना बनाया जाता है, 60 से 75 सेंटीमीटर बनाया जाता है तक बनाया जाता है, तथा उनकी लंबाई, तो इनकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी, ये क्या, व्यास। ठीक है, इनका जो व्यास है वो 60 से 75 सेंटीमीटर बनाया जाता है और उनकी लंबाई होती है, कितनी होती है, 0.6 से 0.9 मीटर, या 1.5 मीटर, या 3 मीटर, या 5 मीटर, कितना होता है। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर ए 0.6 टू 0.9 हो जाएगा। क्या होगा, 0.6 टू 0.9 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 10। क्या है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 10 क्या है स्क्रीन पर, किसी क्षेत्र के सबसे दूरी वाले बिंदु से वर्षा की प्रथम सीवर के शीर्ष तक पहुंचने का समय कहला जाता है। जो क्या होता है कि किसी क्षेत्र की सबसे दूरी वाले बिंदु से वर्षा के प्रथम की सीवर तक पहुंचने का समय डैश 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 माना जाता है, जाना जाता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे ये है, जिसमें क्या है, प्रवेश द्वार समय, या आपका प्रवाह समय, या आपका संकेंद्रण समय, या आपका तीव्रता समय, इंटरेक्शन इंटेंसिटी टाइम, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, या टाइम ऑफ फ्लो, या इन, ठीक है, प्रवेश द्वार समय। तो क्या कहा जाता है इसको, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा, तो इसका ऑप्शन जो है आपका क्या कहते हैं उसको, कि सीवर के शीर्ष तक पहुंचने से, वर्षा वाले की बिंदु से दूरी से, और प्रथम बिंदु के सीवर के शीर्ष तक पहुंचने वाला क्या कहलाता है, प्रवेश द्वार कहलाता है, प्रवेश द्वार कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे, कम प्रवाह के लिए द्रव्य दृष्टि से सीवर तक सर्वोत्तम परिच्छेद डैश 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 आकृति वाला है। कैसा आकृति वाला है भाई, वृत्ताकार है, या वी आकृति है, या आयताकार है, या अंडाकार है। जो कम प्रवाह के लिए द्रव्य दृष्टि से सर्वोत्तम परिच्छेद है, कम प्रवाह के लिए द्रव्य की दृष्टि से सर्वोत्तम परिच्छेद है, तो क्या है भाई, तो ये कौन सी आकृति होती है आपकी, वी आकृति होती है, वी आकृति होती है, वी शेप। ठीक है, तो वी शेप इसका होता है, तो वी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वें प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लैंप होल का व्यास डैश डैश होता है। जो लैंप होल होता है आपका, उसका मान, उसका जो डाया होता है, यानी कि डी क्या होता है, डाया क्या होता है उसका, कितना लिया जाता है, बल 22.5 से 30 सेंटीमीटर, 50 से 60 सेंटीमीटर, या 90 से 120 सेंटीमीटर, या 120 से 150 सेंटीमीटर, क्या लिया जाएगा। तो आपका जो इसका सही आंसर है वो है आपका कि 22.5 से 30 सेंटीमीटर लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही, 22.5 से 30 सेंटीमीटर लैंप होल का व्यास लिया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे, मल जल में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ने से ऑक्सीजन की मांग होती है। ठीक है, मल जल में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ने से ऑक्सीजन की मांग होती है, अधिक होती है, कम होती है, स्थिर रहती है, या कार्बनिक पदार्थ के गुणों पर निर्भर करेगी। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, तो ये क्या होगा, जो मलजल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ने से ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, ऑक्सीजन की मांग अधिक होगी। अगर कार्बन पदार्थ की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो ऑक्सीजन की मांग क्या होगी, अधिक होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर, कि जितना अधिक तापमान होगा उतनी ही अधिक जीव रासायनिक क्रिया होगी।
परंतु डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर जीवाणु मर जाएंगे। कितने डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक तापमान रखेंगे तो क्या होगा, जीवाणु मर जाएंगे। तो कौन सा तापमान है, 25 डिग्री सेल्सियस है, या 30 डिग्री है, या आपका 40 डिग्री है, या फिर 50 डिग्री सेल्सियस है, कौन सा तापमान है जी आपका। तो अगर मैं यहाँ पे सही आंसर की बात करूँ, इसका जो सही उत्तर की मैं बात करूँ, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। 40 डिग्री तापमान से अधिक रखने पर क्या है, जीवाणु मर जाएंगे। तो इसका जो है ऑप्शन जो है इसका सी इसका सही था, सी इसका ऑप्शन नंबर सही था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे BOD का अर्थ है। BOD का अर्थ क्या है, जीव रसायनी ऑक्सीजन की मांग, या कार्बन पदार्थ के विघटन से है, या जीवाणु संख्या से, या मलजल के दाब से है। कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ऑप्शन नंबर ए है आपकी स्क्रीन पे, रासायनिक ऑक्सीजन की मांग से, कार्बनिक पदार्थ के विघटन से, या जीवाणु संख्या में, या मल जल के दाब से। कौन सा ऑप्शन सही है, ABCD। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका जो BOD का पूरा नाम जीव रासायनिक ऑक्सीजन मांग से है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ग्रंट चैम्बर कितने आपेक्षिक गुरुत्व वाले कणों को दूर करने के लिए डिजाइन किया जाता है। जो आपका ग्रेट चैम्बर होता है, कितने अपेक्षित गुरुत्व के कणों को दूर करने के लिए बनाया जाता है। 2.56, 2.65, या 2.67, या 1.00। सही आंसर क्या है इसका, तो सही आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये इसका 2.65 के कणों को दूर करने के लिए बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे, तलछटी टैंक में अनुगीय अवरोधन काल होता है। अनुगीय अवरोधन काल होता है किसमें, तलछटी टैंक में अनुगीय अवरोधन काल होता है। तलछटी टैंक में कितना होता है भाई अनुगीय अवरोधन काल। तलछटी टैंक में अनुगीय अवरोधन काल होता है 1 से 3 घंटे, या 3 से 5 घंटे, या 5 से 10 घंटे, या 12 से 24 घंटे। कौन सा ऑप्शन सही है इसका। अगर इसके ऑप्शन की सही की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका, उसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1 से 3 घंटे लिया जाता है मान, 1 से 3 घंटे होता है। अनुगीय अवरोधन काल कितना होता है तलछटी टैंक का, 1 से 3 घंटे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, तलछटीकरण वेग किस पर निर्भर करता है। तलछटीकरण वेग किस पर, टैंक की लंबाई चौड़ाई, या गहराई, या लंबाई चौड़ाई दोनों पर। ठीक है, तलछटी टैंक का वेग किस पर निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है भाई, तो वो करता है टैंक की गहराई पर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। आपकी स्क्रीन पे है, तेल व ग्रीस से हटाए जा सकते हैं। तेल व ग्रीस से हटाए जा सकते हैं तैरते टैंकों में, रैंक व स्क्रीन में, जैव बढ़ोतरी में, या रोगाणुनाशन या निस्तारण निस्संक्रमण से। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। ठीक है, 20वां आपकी उस क्या है कि भूमि को मल जल की बीमारी होना कहा जाता है। अगर हम भूमि को मल जल की बीमारी होना कहा जाता है, कब कहते हैं हम, कब कहते हैं कि भूमि को मल जल की बीमारी हो गई। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि भूमि के छिद्र बंद हो जाने पर, या मृदा के रंध्रों से वायु का संचालन ना होना, या वात निरपेक्ष अवस्था में उत्पन्न होने पर, या सब सही है। क्या है इसका सही आंसर है, कब कहें कि भूमि मल जल की बीमारी हो गई भाई, भूमि को मल जल की बीमारी हो गई, तो हम इसको सही कहें। छिद्र बंद हो जाते हैं, वायु रंध्रों से वायु का संचालन नहीं होता है, वात की निरपेक्ष अवस्था उत्पन्न होने पर हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा कि सब सही है। प्रश्न नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे कि मल जल प्रवाह की वह विधि जिसके अंतर्गत वह एक ड्रेन से दूसरे ड्रेन तक खेतों से प्रवाह करता है, ढालू क्षेत्रों के लिए अति उपयुक्त है कहलाता है। क्या कहलाता भाई, सतही सिंचाई, अध्य भूमि सिंचाई, या भराव सिंचाई, या खाई, या ढोले सिंचाई। क्या कहलाता है भाई, तो आपका जो सही आंसर है वो कहलाता है आपका
मलजल प्रवाह की वह विधि जिसके अंतर्गत वह ड्रेन एक ड्रेन से दूसरे ड्रेन तक खेतों से प्रवाह करता है उसको हम कहते हैं सतही सिंचाई, यानी कि हम सरफेस इरिगेशन हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसको सतही इरिगेशन कहते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। आपकी स्क्रीन पर क्या है, डैश 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 के कारण नदियाँ ग्रीष्म ऋतु में ठंडी परंतु ग्रीष्म ऋतु में ठंडी ऋतु की अपेक्षा कम समय में स्वच्छ हो जाती है। क्या होता है भाई कि किसके कारण जो है नदियाँ ग्रीष्म ऋतु में ठंडी ऋतु की अपेक्षा कम समय में स्वच्छ हो जाती है? तापक्रम प्रवाह से होती है, सूर्य के प्रकाश से होती है, शीघ्र वाष्पीकरण या सड़ने के कारण होती है? किसके कारण होती है भाई? तो वो होती है आपका तापक्रम प्रभाव, यानी कि टेम्परेचर के प्रभाव से होता है, स्वच्छ हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण जल्दी होगा तो अशुद्धियाँ उसमें जल्दी, ठीक है, तापक्रम के प्रभाव से होता है। प्रश्न नंबर 23, मल जल के उपचार में डैश 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 को मारना अनिवार्य है। मल जल के उपचार में मारना अनिवार्य है किसको भाई? जीवाणु को, काई को, फफूंद को या रोगाणु उत्पादक जीव को, ठीक है, जो रोगो उत्पादक जीव को। तो किसको मारना अनिवार्य है भाई? रोगो उत्पादक जीव को। ऑप्शन नंबर डी आपकी स्क्रीन पे सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24। वातापेची अवस्था में बनाए रखने के लिए मल जल को पानी से अधिक आयतन में मिलाने की क्रिया कहलाती है। वातापेची अवस्था बनाए रखने के लिए मल जल को पानी के अधिक आयतन में मिलाने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? ऑक्सीकरण, तलछट्टीकरण, धारा या अवमिश्रण? क्या है इसका सही आंसर? तो अगर सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर आपका इसका करंट कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25 आपकी स्क्रीन पे। जीव रासायनिक ऑक्सीजन मांग के परीक्षण 5 दिन तक किसी तापक्रम पर किए जाते हैं। कितने तापक्रम पर किए जाते हैं 5 दिन तक? कितने तापक्रम पर किए जाते हैं 5 दिन तक? तो वो किए जाते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी 20 डिग्री के तापमान पर। कितने के तापमान पर किए जाते हैं? 20 डिग्री के। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। तो ये 26 क्या है कि सेप्टिक मल जल 4 से 5 घंटे पुराने में मुक्त ऑक्सीजन की मात्रा लगभग डैश डैश होती है। मुक्त ऑक्सीजन की मात्रा होती है सेप्टिक मल जल 4 से 5 घंटे पुराना में मुक्त ऑक्सीजन की मात्रा होती है। कितना होती है आपके पास? ऑप्शन स्क्रीन पे 10 से 15 mg पर लीटर, या ये 5 से 10 या 2.5 से या 0 होती है। क्या होगा आपका सही आंसर? सही आंसर की हम बात करें तो सही आंसर आपका 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे। मल जल में कार्बनिक पदार्थ शकल ठोस कणों का कितना प्रतिशत होता है तथा वह वनस्पति व पशुओं के प्रोटीन क्षय पदार्थों का बना होता है? कितना प्रतिशत होता है जी आपका? ठीक है, कितना प्रतिशत होता है? 30%, 15%, 60% या 75%? सही आंसर की हम बात करेंगे, सही आंसर आपका पास है 15%। कितना होता है? 15%, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 15%। आप अपनी सुविधा के लिए इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न नंबर 28 है, सीवर लाइनों को एक दूसरे के किस कोण पर मिलने के स्थान पर जंक्शन चैम्बर बनाए जाने चाहिए? ठीक है, जंक्शन चैम्बर जो हम सीवरों में बनाते हैं, जंक्शन चैम्बर बनाते हैं, वो किस एंगल पर या किस कोण पर हम बनाए जाने चाहिए? कौन सा वो कोण है? तो आपका 30 डिग्री के कोण पर हमें जंक्शन बनाने चाहिए। तो ये 30 डिग्री कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। ये आपकी स्क्रीन पर है। गटर अथवा स्ट्रीट कर्व में बनाया गया मुख या छिद्र जो वर्षा जल आदि का विच्छेदन या इंटरसेप्ट करता है उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मैन होल कहा जाता है, स्ट्रीट प्रवेश द्वार कहा जाता है, कैच बेसिन या निरीक्षक चैम्बर कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसे? ठीक है, गटर अथवा स्ट्रीट कर्व में, ठीक है, बनाए गए मुख या छिद्र जो वर्षा जल आदि का विच्छेदन
इंटरसेप्ट करता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे? तो उसे कहा जाता है स्टेट प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ये सारे क्वेश्चन आपके हिंदी में हैं, सारे 30 के 30 क्वेश्चन जो है हिंदी में है। अगले पार्ट में कुछ इंग्लिश में मिक्सअप लेके आएंगे। प्रश्न नंबर 30 और इसका अंतिम क्वेश्चन जो है, अधिक वायु प्रवाह जिसके कारण मलजल नदी के पानी में भली भांति मिल जाता है तथा मलजल की आपत्तिजनक बदबू समाप्त हो जाती है, कहलाता है। क्या है? अवमिश्रण कहलाता है, या धारा कहलाता है, या अपचयन है, घटाव कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या होता है कि अधिक वायु प्रवाह जिसके कारण मलजल नदी के पानी में भली भांति मिल जाता है तथा मलजल की आपत्तिजनक बदबू समाप्त हो जाती है, कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं करंट। करंट कहते हैं हम, धारा उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जी धारा। क्या कहेंगे हम उसको? धारा, जिसको हम करंट कहेंगे, करंट कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन थे आज के जो स्वच्छता इंजीनियरिंग से लिए गए थे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और आगे भी शेयर करना, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं उनको हेल्प हो जाए। ये सारे हिंदी में हैं, जो भी हिंदी माध्यम से बच्चे हैं जो भी हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं हिंदी माध्यम से, उनके के लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह हम आगे भी जो है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग या एनवायरमेंटल या स्वच्छता इंजीनियरिंग, इन तीनों का मिश्रण एक ही साथ लेके आएंगे। तो आप नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और अगले पार्ट में लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।